दूत हैं, जो शांति दूत हैं, उन लोगों ने कल की जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना की है उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो लखनऊ में और दिल्ली में बैठे हुए हैं और केवल सोशल मीडिया पर प्रकट होते हैं। मैं आज इस संदर्भ में माननीय हमारे सांसद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी से आग्रह करूंगा कि आपके समक्ष पार्टी का और कल के पूरी घटना का पक्ष रखें। धन्यवाद। सोरम एक ऐतिहासिक गांव सरुखा पंचायत का हेडक्वार्टर भी, मेरा अपना गांव। बहुत प्यार सोरम ने मुझे दिया, चाहे मेरे चुनाव, चाहे चुनाव से अलग कुछ। जब भी मन में कोई शंका आई या संकट आया तो सोरम की चौपाल में लगातार मैं उनके बीच में जाने का काम मैंने किया। आज की इस कल की घटना के बारे में मैं कुछ बातें भी कहना चाहता हूं और मुजफ्फरनगर की जनता से आपके माध्यम से कुछ मेरे सुझाव भी मुझे दें कि मुझे कैसे करना वो भी चाहता हूं। कल राजवीर सिंह किसान सोरम के एक आम परिवार से उनकी 13वीं थी। करीब 2:30-3 बजे के बीच में उनके रस्म पगड़ी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं सोरम गांव पहुंचा था। ये एक कोई पहली बार का नहीं गया। पिछले 7 वर्षों में मुजफ्फरनगर की जनता मेरा परिवार है और अपने परिवार के हर सुख और दुख, शादी हो, 13वीं हो, कोई भी घटना हो, उसमें शामिल होना मैंने हमेशा अपना कर्तव्य समझा है। जब मैं रस्म पगड़ी में अंदर मौजूद था, राष्ट्रीय लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष और 4-5 लोग हो जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, घोषित कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने वहां पहुंचा, वहां बदतमीजी शुरू करी, वहां नारेबाजी शुरू करी और बहुत ही अभद्र व्यवहार। जिस परिवार के घर 13वीं, चाहे एक ऐसा माहौल हो कि किसी ने अपना खोया हो और मैं संवेदनाएं प्रकट करने और रस्म पगड़ी पे वहां मौजूद हूं, उस संगे ऐसा करना नितांत मैं समझता हूं कि एक ऐसा कृत्य है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद वहां मौजूद गांव वालों ने उन लोगों को वहां से भगाया, बाहर हत्तापाई हुई, उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। फिर उसके बाद वहां से चलकर मैं अब ये घटना क्यों हुई? इस घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रत्याशी वहां प्रकट होते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता जो दिल्ली रहते हैं और हमेशा ट्विटर पे मौजूद रहते हैं, 4 लोगों की फोटो उनने उसमें डाली और ट्वीट किया। मैं पुलिस और प्रशासन से मांग करता हूं, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसका व्यक्तिगत दुख मेरे से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना गांव है। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आज यहां आ रहे हैं वो पहले कभी नहीं आए। 2013 की घटना है, सोरम गांव था। 4 लड़कों की बहुत बुरी तरह से एक विशेष वर्ग द्वारा पिटाई की गई। उनके ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा दर्ज कराया गया। गलियों में भगा भगा कर उन्हें पीटा गया। सोरम में पंचायत हुई, पंचायत में मैं मौजूद था। ये हुई कि प्रशासन ने पिटाई भी करवाई है और प्रशासन ने मुकदमा गलत दर्ज किया है। उस समय के वर्तमान यहाँ के बड़े नेता, जो लोकदल के बड़े नेता हैं, उन आलम साहब से बात हुई। आलम साहब ने कहा फैसला करना है, मेरे घर आइए। किसी ने पंचायत करने का कष्ट नहीं उठाया। आलम साहब के दरबार में जाना पड़ा, पिटाई भी हुई और मुकदमे भी दर्ज हुए। जो आज नेता यहाँ पंचायत कर रहे हैं वो उस समय कहीं नहीं आए। 2013 का दंगा हुआ, सोरम गांव के लोग मारे गए, सोरम गांव के कई लोग घायल हुए। किसी ने कभी पता नहीं पूछा, किसी ने आके उनके आंसू पोंछने का काम नहीं किया। फर्जी मुकदमे भी लगे, मैं हर समय वहां मौजूद रहा, मैं अपने लोगों के बीच में रहा। आज एक घटना पे जो इस तरह की घटना है, या तो इस घटना को जायज ठहराए कि जनप्रतिनिधि कहीं ना जाए। मैं मुझे जनता से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका जनप्रतिनिधि दिल्ली जाकर रहे, क्या वो वहां ट्विटर पर उनसे बात करे, क्या उनके सुख दुख में शामिल रहे? ये मुजफ्फरनगर की जनता, 25 लाख जनता है जो मेरा परिवार है, मुझे जवाब दे, उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? ये लोग किसान के कंधे पर एक बंदूक चलाना चाहते हैं। इन्हें इस घटना कोई दुख नहीं है, इस घटना से पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज को जिस तरह से पहले जो हालात थे मुजफ्फरनगर में हालात पैदा करना चाहते हैं। मेरा जब तक प्रयास रहेगा यहाँ के सांसद होने का, इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो। मुझे बहुत दुख है इस घटना का, व्यक्तिगत रूप से बेहद पीड़ा है इस घटना की। मैं दुखी भी हूँ कहीं न कहीं, और मैं चाहता हूँ कि समाज दोबारा जुड़ते रहे, इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। ये आपसी विवाद है, इसे उसी तरह से लेना चाहिए कि जिस तरह से और विवाद होते हैं, और इस घटना की विस्तृत जांच कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए
कि लोकदल के नेता जो 5 मिनट बाद वहां मौजूद थे उन्होंने किस किस से पहले बात की, ये एक सुनियोजित साजिश थी पूरी तरह से। लोकदल के एक नेता तो मौजूद थे गांव में, बाकी 5 मिनट के अंदर सब नेता कैसे पहुंचे। मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, सोनम की मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया गया। इस घटना के तुरंत बाद सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी, ट्वीट कराया गया दिल्ली से, और एक तरह से इस घटना को इस तरह से दिखाया गया। इस घटना में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद थे, ब्लॉक अध्यक्ष है, आप लोग पता कर सकते हैं। मेरा मीडिया के भाइयों से भी एक निवेदन है, इस घटना में बार बार किसान न कहें, ये राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने जो प्रयास किया, जिस तरह का प्रयास अशोभनीय है। जो भी घटना हुई वो तो मुझे व्यक्तिगत खेद है, दुख है व्यक्तिगत इस बात से बोझल। मैं अपने समाज को बांटना नहीं चाहता, मेरे जिले के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों का अच्छी तरह प्यार से निर्वहन करना चाहता हूँ। मैं सभी से व्यक्तिगत अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं ना करें। सभी राजनीतिक दल है, हर गांव में राजनीतिक दल का कोई न कोई व्यक्ति रहता है, सभी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, सब अपनी बात रखें, एक मर्यादा में सब बात रखें, सबके सवाल जवाब हो, सबको हमसे बात पूछने का हक है। जब आपने सांसद चुना है तो जिसने वोट नहीं थी उसे भी पूरा हक है हमसे सवाल पूछने, अपनी राय वहां बताने का। लेकिन इस तरह से हर जगह अगर जाएंगे, वहां भैंसवाल में तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, अखिलेश यादव के इशारे पे, और यहाँ रोस्टर दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया गया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आज पंचायत कर रहे हैं, कल भी की और आज भी की, 2013 में जब सोरम में दंगे से पहले भी जो घटनाएं हुई उनमें कहा थे, वहां के संजीव बालियान के बीच में खड़ा था। और सच बात यह है कि आगे भी मैं ही हारूंगा। ये लोग आए हैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म का लोग आते हैं, ये इस घटना का फायदा उठाना चाहते हैं और ये पॉलिटिकल टूरिज्म करके वापस चले जाएंगे। पहले भी इन्होंने ऐसा किया है, ये किसी के सुख दुख में नहीं आएंगे, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं। आज मुजफ्फरनगर की जनता को समझना है कि मुजफ्फरनगर को हमें विकास के पथ पर लेकर जाना है, मुजफ्फरनगर में अच्छी बात हो, अच्छा माहौल हो, ये हो, या मुजफ्फरनगर इस तरह की घटनाओं का दोबारा। ये राष्ट्रीय एक किसान आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन चला हुआ है, इस आंदोलन को मुजफ्फरनगर में नहीं बढ़ना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, मुझे भी है, सबको अधिकार है। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि मुजफ्फरनगर की शांति बनाए रखें, इस तरह की घटनाएं कहीं भी दोबारा ना हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और मर्यादाओं का पालन करें। प्रदेश में सरकार भाजपा की है, तो भाजपा के मंत्री कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनका नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? अगर कोई झगड़े का प्रयास कर रहा है, झगड़ा तो उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। देखिए, भारतीय 3 महीने के करीब आंदोलन चलते हुए एक डंडा भी कहीं नहीं उठाया गया। ये जो किसान की आड़ लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ऐसा काम करेंगे, समस्या है। अगर ये खुल के सामने है, ये लोग किसान का चोला मांग रहे हैं, ये लोग किसान नहीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता है, फिर पुलिस अपना काम करे। हम नहीं चाहते कि पुलिस के द्वारा भी तनाव का कोई माहौल पैदा हो। मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के वो बड़े नेता वहां मौजूद थे जो लाल किले में भी फेसबुक लाइव कर रहे थे। वे क्यों मौजूद थे गांव में? जो लोग 5-6 कार्यकर्ता वहां थे, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इन नेताओं की कॉल डिटेल निकाली जाए। इन नेताओं ने दिल्ली किससे बात की, ये कॉल डिटेल प्रशासन निकाल लेते हैं। मैं प्रशासन साहब के माध्यम से मांग करता हूँ, ये डिटेल रखी जाए, इसकी विस्तृत जांच हो। अगर कहीं मेरा दोष है तो मुझे सजा मिले, अगर ये लोग दोषी हैं उसमें, अगर ये सुनियोजित षड्यंत्र था और सोरम को टारगेट बना गया, हमारे थेसी गांव का को टारगेट बना गया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई। मैं निष्पक्ष जांच चाहता हूँ, जहां भी मुजफ्फरनगर की जनता कहे वहां से जांच करा ली जाए, इस बात की विस्तृत जांच हो और जो सच हो सबके सामने। अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझे दोष दंड मिले, और अगर वो गलत है तो उन्हें दंड मिले। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में दंड देने का अधिकार सबसे ज्यादा जनता है। जनता नहीं ना करे, उन्हें जनप्रतिनिधि अपने बीच ये नहीं चाहिए। जैसा सोरम के लोगों ने कल आरोप लगाया कि मंत्री जी के समर्थकों ने मारपीट की, तो उसमें आपका क्या कहना है? मुझे यही कहना है कि मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर मैं किसी 13वीं में, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, मैं 13वीं में अंदर बैठा हूँ, तो क्या 13वीं में जिंदाबाद मुर्दाबाद और बदतमीजियां हूँ तो फिर मैं दिल्ली चला जाऊं जैसे और लोग दिल्ली रहते हैं? क्या मैं मुझे फ्रंट छोड़कर दिल्ली जा सकता हूँ? मैं किसी बड़े बाप का बेटा है, पोता नहीं। मैं एक बिल्कुल आम किसान परिवार से हूँ। मैं अपनी मेहनत और अपनी पार्टी के दम पर आज यहाँ, अगर मैं भी दिल्ली रहूंगा तो शायद मुजफ्फरनगर की जनता मुझे माफ नहीं करेगी, इन बड़े नेताओं को। ये जनता तय करते हैं कि जनप्रतिनिधि ना जाए, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे अपने सुख दुख में जाना। जब सीए में कुछ हो रहा था तो मैं मंत्री पद भूल कर शिव चौक खड़ा था, मैं मैदान छोड़ कर नहीं भागा कभी। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए एक दिन भी आप ऐसा नहीं बता सकते कि जहां आपको अपने संदर्भ की मौजूदगी चाहिए थी और मौजूदी नहीं। और जो लोग आ जा रहे हैं, एक घटना ऐसी बता दीजिए जहां की आवश्यकता थी, और ये मुजफ्फरनगर के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं किसी के लिए खड़े हुए।
आप कई दिनों से खाप चौधरी से मिल रहे हैं, क्या किसानों के अंदर आपको कृषि बिलों के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है? देखिए, मेरा काम, मैं सांसद हूँ यहाँ से, मेरी पार्टी की केंद्र सरकार है, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, मैं अपनी बात कहने चाहता हूँ। शायद ये लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वे लोग अपनी बात करें, और ऐसा पहला मौका नहीं मैं खाप चौधरी के पास जाता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, ये तो आज आए हैं, ये तो आज बात करते हैं उनकी। आप उठा के देख लीजिए, चाहे मेरे खुद के स्वयं के खाप चौधरी हो या और खाप चौधरी, हर 6 महीने मुझे आप खाप चौधरी को छोड़कर मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनके पास अपनी बात कहने के लिए गया था। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो निर्णय उनका है वो निर्णय हमारे लोकतंत्र में सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी सोच। मैं इसी सोच को बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात सबके बीच में कहना चाहता था, इसलिए सब। मंत्री जी, एक पंचायत आज हो रही है और क्षेत्र के कुछ लोग आपके पक्ष में एक पंचायत करने की बात करें, क्या वो पंचायत होगी? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये आपसी विवाद था गांव का, ये विवाद आगे ना बढ़े, और ये लोग जो आज पंचायत करने आते हैं, मेरा तो इनसे सवाल है कि 2013 में जब सोरम पीड़ित था, जब सोरम के लोग मेरे थे जब नहीं आए, जब सोरम में पिटाई हमने जब नहीं आए, ये सोरम में कभी नहीं आए, तो आज सोरम में किसने आता है? जिनसे पीड़ित था सोरम 2013 में, वे तो कल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तुम्हारी। हाँ, यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। मैं समाज को तोड़ना नहीं चाहता, मैं समाज को, सर्व समाज को जोड़ के सबको साथ लेके चलना। आप 2 दिन पहले शामली भी गए, मुजफ्फरनगर में खाप चौधरी यहाँ गए, लेकिन बालियान खाप चौधरी के यहाँ नहीं गए। देखिए, मैं जाना चाहता हूँ और मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। मेरे खाप चौधरी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ परिस्थितियां आप भी समझते हैं ऐसी है, उन्होंने तो अगर वे कहेंगे कि आओ, क्योंकि ये उचित नहीं लगता जो आप परिस्थितियां आप अच्छी तरह से उन्होंने तो वापस ले लिया अपना। जो 2 बयान उनके आए कि भाई मैं हमें तो आपसे सवाल करें, विरोध ना करें। आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अगर खाप चौधरी मुझे अनुमति देंगे, मेरे खाप चौधरी, तो मैं उनके पास निश्चित रूप से जाना चाहूंगा, अपनी 2 बात कहना चाहूंगा, उनकी 2 बात सुनना चाहूंगा। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ, ये सबको पता है, और उनकी आज तक कोई बात मैंने गिराई नहीं है। तो एक खाप चौधरी कृषि कानून वापस करने की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये मुद्दा पूरा देश का है, आंदोलन चल रहा है, ये मुद्दा केंद्र से हल होगा। किसानों के बीच में 12 दौर की बातचीत हुई केंद्र सरकार की, आगे भी बातचीत होगी, मुझे उम्मीद है कि बातचीत से मुद्दा हल होगा। लेकिन इस मुद्दे को इस तरह से समाज को तोड़ना, इस मुद्दे के माध्यम से, ये मुजफ्फरनगर ने पहले ही बहुत कुछ भुगता है, ये लोग वापस चले जाएंगे। भुगतना हमें और मुजफ्फरनगर की जनता को यहाँ पड़ेगा, सांसद के नाते मुझे पड़ेगा। ये लोग अगर मुजफ्फरनगर में हालात वही दोबारा पैदा हुई तो ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है कि ट्विटर और फेसबुक पर तो रहेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोगों के बीच में कभी नहीं रहेंगे। तो सरकार 26 तारीख में फिर आंदोलन महापंचायत का ऐलान किया गया है, तो इस पर आप क्या भाजपा क्या चाहती है, या आप उस पर क्या? मैं तो यही कहता हूँ लोगों से, मेरी तो अपील है लोगों से, अपने मुजफ्फरनगर की जनता से, कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। अगर मैं पंचायतें करनी थी तो 2013 में करता, जब सोरम में, जब इमरान की चौखट पे हमें बेइज्जत किया गया, जब ये कहीं नहीं थे, जब ये कहीं नहीं आए। आज वो उन्हीं के साथ है, उन्हीं की पार्टी में है। क्या सोरम के लोग इस बात को, मुझे लगता है सोरम के लोग इस बात को नहीं भूल सकते, और न मैं इस बात को भूलने दूंगा कि हमारा अपमान किसने किया। मंत्री, लोकदल अमीर आलम लगातार लोकदल की पंचायतों में नजर आ रहे हैं और बयान भी बाजी भी कर रहे हैं। दुख की बात है कि ये वही हैं जिन्होंने तमाम से दोषियों को छुड़वाया था, और जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। आज वो जिस समाज की बात करते हैं, उस समाज के खिलाफ जिसने काम किया, वो उनके साथ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? जनता जवाब मांगेगी इनसे, मैं क्या मांगूंगा? मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन जनता को सवाल पूछना चाहिए कि व्यक्ति जिसने कवाल में हत्यारे छुड़वाए थे। ये आपको लगा कि लोटा नमक वाली साजिश को आगे बढ़ाया गया कल? हाँ जी, वही है। देखिए, लोटा मौजूद है, अजीब बात है, मंच पे नमक मौजूद है, ये भी अजीब बात है, गंगा जल मौजूद है। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने खाप चौधरी को, जो इनकी साजिश में नहीं आए। वे ये सोचते थे कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाए। मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने उनकी बंदूक नहीं चलने दी। ये 2019 में चुनाव लड़ते, मैं अनुरोध करता हूं 2022 का चुनाव लड़े, 24 का चुनाव लड़े, जनता के बीच में आए। जो जनता का निर्णय होगा मैं स्वीकार होगा, लेकिन जनता के निर्णय, आज मुझे सांसद बनाया तो मुजफ्फरनगर की जनता ने बनाया है। जो मेरे पे ऊपर अधिकार, मुजफ्फरनगर की जनता का, इन लोगों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है जो नेता है। ये तो मौसमी नेता है, जब चुनाव का मौसम होता आते हैं, जब कोई घटना दुर्घटना होगी, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाजपा नेता, भाजपा के मंत्री कमलों में न जाने, माहौल खराब है। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर की जनता से मेरा यही वो है, क्या उन्हें ऐसा सांसद चाहिए जो उनके बीच ना आए। दुर्भाग्य से अगर कोई घटना ऐसी होगी जैसी सी में होती, तो सांसद नहीं आएगा तो कौन आएगा? कौन इसे? मेरी जिम्मेदारी, मैं कुछ नापने बना। तो सांसद के रूप में सिसोली के किसान भवन में कितनी बार जा चुके आप?
मुझे लगता है कि साल में 5 या 6 बार हर बार जाता था। अगर आप हिसाब न करेंगे, मैं 7 साल से सांसद हूँ, तो 50 बार तो निश्चित रूप से गया हूँ। जब ने हर ना सुख में गया, हर दुख में जब गया। ने मना करा एक आध बार पे ज्यादा अपने क्यों बाबा होगा? की हर पुण्यतिथि पे गया, हर कार्यक्रम में मैं वहां शामिल हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आगे भी शामिल होने का वहां वो रहेगा। मैं आगे भी शामिल होऊंगा, मेरे अपने हैं, मैं उनके बीच में आगे भी रहने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी तक कैसा समर्थन मिल रहा है मंत्री जनता मुजफ्फरनगर का? देखिए, मुजफ्फरनगर की जनता का समर्थन मिला होगा जब भी सांसद हूँ। जिस दिन मुजफ्फरनगर की जनता का सारे विपक्षी दल एक थे, फिर मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद चुना है। यही चुना होगा कि 5 साल में सुख दुख में रहूं, विकास कार्य करूं, माहौल अच्छा रखूं और यही प्रयास रहेगा कि जब तक सांसद हूं इसी तरह से काम करता हूं। ट्विटर वाला नेता बनने मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। जिस दिन ट्विटर वाला बनूंगा उस दिन मुजफ्फरनगर की जनता, हो सकता है बड़े लोगों को वोट देते, मुझे वोट नहीं देगी। मुझे तो जब भी वोट देगी जब तक संजीव बालियान बनकर उनके बीच में रहूंगा। यदि इस प्रकार की घटना किसी अन्य भाजपा नेता के साथ होती है तो पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं स्टैंड ये रहेगा, अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कहीं कोई बदतमीजी होती है तो पूरी पार्टी साथ में मिलकर उस बात को आप देखिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने कार्यकर्ता को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, धन्यवाद।